आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 2 को लेकर, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड की एंड बेस की, और फिर जानेंगे एसिड और बेस से कैसे हमारा ये सॉल्ट बनता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एसिड और बेस अगर ना हो तो हमारा सॉल्ट भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। एसिड आखिरकार क्या होते हैं एसिड? तो चलिए, एसिड जो होते हैं दीज आर सॉर इन टेस्ट, यानी आप कह सकते हैं एसिड दीज आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि ये जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसके बाद ये दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये लिटमस क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जानिए, बस ये समझिए कि जो लिटमस है ये एक तरह का इंडिकेटर है, सूचक है, जिसे हम एसिड को चेक करने के लिए यूज में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एसिड जो है ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जी हाँ, लैटिन एक लैंग्वेज है, वहां से हमने ये एसिड शब्द लिया, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। इसके बाद दे गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वीस सॉल्यूशन, तो ये जो है हमें H प्लस आयन देते हैं एक्वीस सॉल्यूशन में। एक्वीस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय विलयन। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में दो तरह के एसिड हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड है जी? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ ही लैक्टिक एसिड भी, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड में जो है हमारे पास एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास वीक एसिड्स के हैं। इसमें जो सिट्रिक एसिड है आपका, ये होता है नींबू के अंदर। किसके अंदर होता है आपका? नींबू के अंदर, इंग्लिश में कहें तो लेमन के अंदर। तो अब ये जो लेटमस की बात अभी हमने की थी, इसके अंदर ये करता क्या है? जैसे कि आपने एक नींबू लिया, यहाँ पर आपने ये लिया नींबू, और इसमें आपने यहाँ पर ये एक लिटमस पेपर जो है टच किया। तो जब आप इसे टच करेंगे तो ये इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कहते हैं कि लिटमस जो है इसे ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है कुछ एसिड की बातें। इसके बाद हम देखते हैं डिल्यूट एसिड और हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। तो डिल्यूट एसिड के अंदर जो बात हम करते हैं, डिल्यूट एसिड जिसमें कि एसिड कम मात्रा में यानी कम क्वांटिटी में मिलता है, और यहीं पर जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें जो है एसिड हमारा कंसंट्रेटेड एसिड में हमारा एसिड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और वाटर जो है वो कम क्वांटिटी में होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से दो बीकर ले लेते हैं और इनमें बात करें, तो कंसंट्रेटेड में जो है आपको ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलेगी, किसकी? एसिड की। और यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक इसका उल्टा होता है डाइल्यूट एसिड के अंदर, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है, इसमें आपको एसिड जो है वो कम देखने को मिलता है, एसिड जो है वो कम देखने को मिलता है, और उसके बाद वाटर जो है इसमें, वाटर जो है इसमें वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये है डिफरेंस इन दोनों ही में, कि डाइल्यूट में जो है आपका एसिड कम क्वांटिटी में होता है और कंसंट्रेटेड में जो है एसिड आपका
ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब इसे याद कैसे रखें? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी आप किसी काम को कंसंट्रेशन से करते हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ाई को पूरे ही कंसंट्रेशन से करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद होगी और आपके दिमाग के अंदर जो है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज को भर देगी। इसी तरह से जब आप कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं तो इसमें भी कंसंट्रेशन के साथ में एसिड भरा होता है और इसका उल्टा जो है आप फिर डिलाइट में कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिड है वो कम क्वांटिटी में होता है और वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये है कुछ बातें एसिड को लेकर। अब हम बात करते हैं बेस को लेकर। तो बेस को लेकर जो हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेस्ट की। दीज आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट यानी कि ये बेस जो होते हैं आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं? आपके रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जैसे कि एसिड जो था वो ब्लू को रेड कर देता था, तो ये उसका ठीक उल्टा कर देता है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वीज सॉल्यूशन। अब ये जो है OH नेगेटिव आयन हमें देता है। इसके बाद ये सोपी इन टच, यानी कि ये टच जब इसे हम करते हैं तो ये जैसे सोप होता है चिकना चिकना सा, वैसे ये होते हैं सोपी इन टच। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है, सबसे स्ट्रॉन्ग में हमारे पास NaOH, दूसरा हमारा KOH और तीसरा हमारा CaOH2। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। देन इसके बाद ये है वीक बेसिस का एग्जाम्पल जो कि NH4OH। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के जिन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अल्काली की। दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्काली ऐसे हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल है, यानी कि ये पानी के अंदर जो है घुल जाते हैं। ये पानी होगा तो उसमें ये सोल्यूबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, MgOH2। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे अल्काली के। तो इसी तरह से आपने देखा यहाँ पर जो है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जैसे आपने यहाँ पर ये लिया एक सोप, क्या लिया? सोप। तो सोप के अंदर जैसे ही आपने यहाँ पर एक ये लिटमस लगाया, तो जैसे आपने लिटमस टच किया तो यहाँ पर ये सपोज कीजिए ये हो गया इसका कलर रेड। अब रेड कलर को किस में कन्वर्ट करेगा? ये रेड को करेगा ब्लू में। तो जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये उसके कलर को कैसा कर देगा? तो ये इसको कलर को कर देगा ब्लू। कैसा कलर कर देगा इसका? ब्लू। यानी कि ये रेड जो है इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एसिड और बेस जो है लिटमस से कलर को चेंज कर देते हैं। एसिड ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो है उसे रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो जैसे आप मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एसिड और बेस, तो ये इसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये रेड कलर इसके पास जाएगा तो ये इसे अपनी ताकत दिखाएगा और इसे चेंज कर देगा ब्लू वाले कलर में। और जब ये ब्लू इसके पास जाएगा तो ये इसे अपनी ताकत दिखाएगा और एसिड इसे बदल देगा रेड कलर में। एक दूसरा तरीका भी है इसे याद रखने का, जैसे बी से बेस, बी से ब्लू। तो ऐसे आप इसके कलर को याद रख सकते हैं कि बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और बाकी जो बचा रेड कलर वो फिर एसिड कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप इनके कलर को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, क्योंकि साइंस के अंदर ये माना जाता है कि आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर कर चेक नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पीछे भी बात की कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, बेस जो है वो कड़वे होते हैं। अब हर चीज़ को आप टेस्ट कर कर चेक करें, साइंस इसकी इजाज़त आपको नहीं देता। साइंस कहता है कि अगर वो चीज़ नुकसानदेह हो गई तो हमें नुकसान भी कर सकती है।
तो इसलिए हमने कुछ बनाए इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एसिड बेस का पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने बेसिकली इसकी 3 टाइप्स बनाई हैं, जिसमें सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि ये जो इंडिकेटर है आपके, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जिसमें कि हम बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस की हमने बात की पीछे। तो लिटमस क्या करता है, लिटमस जो है रेड कलर में चेंज कर देता है एसिड को, और बेस जो है उसे रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक जिसे आप हिंदी में कहते हैं हल्दी, क्या कहते हैं, हल्दी। तो टर्मरिक जो है एसिड के साथ नो चेंज, यानी कि जब आप इसे एसिड के साथ मिलाएंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। और उसके बाद रेड, तो जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ ही और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने रेड कलर की कॉलीफ्लावर जो देखी है, उसका जो रस होता है उसे आप एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो वो रेड कलर देता है। उसे बेस के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वो ग्रीन कलर देगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं नेचुरली, इन नेचुरल इंडिकेटर्स की हेल्प से, कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, जो हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है जी, सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि ये इंसान ने बनाया है अपनी ओर से, ये हमें नेचर ने नहीं दिया। इसके अंदर जो है दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें जो है सबसे पहला हम बात करते हैं मिथाइलिन ऑरेंज की। मिथाइलिन ऑरेंज जो है एसिड के साथ ये रेड कलर देता है, और उसके बाद ये बेस के साथ जो है वो येलो कलर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिनोल्फेलिन। फिनोल्फेलिन की जो है बात करें तो ये एसिड के साथ में कलरलेस हो जाता है, यानी एसिड के साथ रिएक्शन करके कोई भी कलर नहीं देता। और वहीं पर जब इसे बेस के साथ मिलाया जाता है तो बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। ये दो इस तरह की पट्टियां होती हैं जिनमें ऊपर और नीचे कलर होते हैं। तो मिथाइलिन ऑरेंज के लिए आप रेड और यहाँ पर नीचे येलो कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो फिनोल्फेलिन है हमारा, इसके लिए आप ऊपर पिंक और नीचे इसके लिए कलरलेस कह सकते हैं। तो कलरलेस नीचे तब आता है जब यहाँ पे आपका एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। और पिंक तब आता है जब आपका बेस होता है। इसी तरह से मिथाइलिन ऑरेंज जो है हमारा, इसमें एसिड के साथ में रेड आता है और बेस के साथ में येलो कलर आता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि ये हमारे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इसमें हमारे ये दो एग्जांपल हुए, पहला मिथाइलिन ऑरेंज, दूसरा फिनोल्फेलिन, जिसमें कि आप इनके कलर को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। हमारा तीसरा जो इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। इसमें आपने एक वर्ड देखा फैक्ट्री, तो फैक्ट्रियों में कुछ सामान बनता है। तो फैक्ट्री में बना आपका वनीला आइसक्रीम, वनीला आप सबने खाई होगी। उसके बाद फैक्ट्री में आपका बना क्लव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। और इसके साथ ही फैक्ट्री में निकाला प्याज का रस। तो इन तीनों को आपने निकाला फैक्ट्री के अंदर। और उसके बाद आपने चेक किया कि एसिड और बेस के साथ में कैसा रिएक्शन करते हैं। तो एसिड के साथ में जब आप ऑनियन को मिलाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। इसके बाद जैसे ही आप ऑनियन के रस को आप बेस के साथ मिलाएंगे तो ये नो स्मेल देगा। इसके बाद ये जो वनीला आइसक्रीम आप खाते हैं उसके पाउडर को यदि आप एसिड के साथ मिलाएंगे तो सेम स्मेल रहेगी उसकी, जैसे उसकी होती है। और बेस के साथ में जब उसे मिलाएंगे तो उसकी नो स्मेल होती है, यानी वो
बेस के साथ में कोई स्मेल नहीं देता। इसके बाद क्लव ऑयल, आपका जो लौंग का तेल है उसे एसिड के साथ में जब आप मिलाएंगे तो वो सेम स्मेल देगा जैसे स्मेल वो देता है, और बेस के साथ में वो कोई स्मेल आपको नहीं देगा। तो इस तरह से आपने देखा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर जो है बेसिस के साथ में ये तीनों ही कोई स्मेल नहीं देते, जबकि एसिड के साथ में ऑनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, वनीला जो है सेम स्मेल, और क्लव जो है वो सेम स्मेल। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। तो ये हुए आपके 3 इंडिकेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन ऑफ मेटल विद। अब हम एसिड और बेस का मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एसिड को जब आपने मेटल के साथ मिलाया, एसिड को जब आपने मेटल के साथ में मिलाया तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला। इसका एग्जांपल जो है वो HCl प्लस जिंक जो हम मिलाते हैं रिएक्शन करने के लिए। इसके बाद हमें प्रोडक्ट में मिला ZnCl प्लस H2। तो ये एक एग्जांपल है एसिड का। तो आपने देखा एसिड मेटल के साथ में मिलकर सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनाता है। अब हम बात करते हैं बेस की मेटल के साथ में रिएक्शन की। तो जब बेस और मेटल का रिएक्शन आपस में कराया जाता है तो ये भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH प्लस Zn, और इसके बाद हमें प्रोडक्ट में मिलता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो आपने देखा कि मेटल का जब आप एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। यानी आप एसिड और बेस का, एसिड या बेस दोनों में से किसी का भी रिएक्शन कराएं मेटल के साथ में तो आपको रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब बात करते हैं आगे। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस released can be tested by bringing burning candle near gas bubbles. It burst with pop sound. इसके लिए आपको, तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आप क्या करते हैं, एक मोमबत्ती की हेल्प से उसे, इस एक्टिविटी में आप मोमबत्ती को जलाकर जो गैस के बबल निकल रहे होते हैं इसके पास लेकर जाते हैं, जिससे कि आपको पॉप की साउंड सुनाई देती है। तो इस तरह से आप इस पूरी एक्टिविटी को करने के बाद चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट जो है वो क्या रिएक्शन करते हैं। तो एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस कार्बोनेट को जब आप रिएक्शन में लेकर आते हैं इसके बाद आपको रिजल्ट में मिलता है सॉल्ट, CO2 गैस और ये H2O यानी वाटर। एग्जाम्पल के लिए आपके पास HCl, Na2CO3 और इसके बाद आपको प्रोडक्ट में मिलता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है HCl, NaHCO3। इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट में देती है वो है NaCl, CO2 और H2। तो ये आपको प्रोडक्ट में मिलते हैं। एसिड के साथ जब भी आप मेटल का रिएक्शन कराएंगे, जब भी आप मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो आपको रिजल्ट में 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला सॉल्ट यानी नमक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा आपको मिलता है वाटर यानी कि H2। तो ये हुआ आपका रिजल्ट मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराने का। इसके बाद हम बात करते हैं बेस की। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद बेस। तो बेस जो है आपका, इसके साथ जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको बेसिस
डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेस जो है इनके साथ को रिएक्ट नहीं करता, यानी बेस इनसे मुंह फुला लेता है, नाराज हो जाता है कि मैं आपके साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट के साथ में जो है एसिड रिएक्शन करता है और उससे तीन चीजें मिलती हैं हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और उसके बाद बेस इससे मुंह फुला लेता है, कहता है कि आपने एसिड के साथ में रिएक्शन कर लिया, तो अब मैं आपके साथ में रिएक्शन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी और एसिड की लड़ाई हो रखी है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के उल्टे कलर कर देते हैं, यानी एक दूसरे के कलर को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जब इसने एसिड के साथ में रिएक्शन कर लिया तो अब बेस ने उसके साथ में रिएक्शन से मना कर दिया। किसके साथ में मना कर दिया? मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जब हम बात करते हैं तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है वो होता है आपका चूना। लाइम वाटर से मतलब है यहाँ पर आपका चूना पानी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चूने के पानी के साथ में जब हम प्रवाहित करते हैं, यानी कि मिलाते हैं टेस्ट के लिए, तो वो पानी को दूधिया रंग दे देती है। कैसा रंग देती है? दूधिया रंग दे देती है। ये रिएक्शन दे रखा है CaOH2, इसके बाद CO2, ये रिएक्शन करके बनाती है CaCO3 प्लस H2O। When X is CO2 is passed। इसके बाद ये जो आपके पास दूसरा रिएक्शन है इसमें CaCO3, इसके बाद इसमें मिलाई हमने CO2 गैस प्लस H2O, तो हमें मिला CaHCO3। तो यहाँ पर आप ये जो ब्रैकेट में LSG देख रहे हैं, ये जो है ये रिएक्टेंट के फॉर्म को बताते हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में बात की थी। यहाँ पर सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, इसी तरह से हम लिक्विड के लिए L लिखते हैं और गैस के लिए लिखते हैं हम G, और एक्वीस के लिए हम लिखते हैं AQ। तो ये इन सॉल्यूशंस की फॉर्म को बताते हैं कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या फिर एक्वीस फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। तो अब तक हमने एसिड और बेस की अलग अलग रिएक्शन कराए, कभी मेटल के साथ में, कभी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में, कभी मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो अब हम इनका रिएक्शन आपस में करा के देख लेते हैं। भाई अगर एसिड और बेस को आप आपस में रिएक्शन के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? तो जब एसिड और बेस को आप आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, और उसके बाद H2O। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर एसिड और बेस ने मिलकर नमक को बनाया, सॉल्ट को बनाया, जो कि हमारे चैप्टर का तीसरा हिस्सा है। तो एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और H2O, ये यानी कि H2O पानी। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, रिजल्ट में हमें मिला NaCl प्लस H2। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एसिड और बेस के रिएक्शन को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेकर व्हेन एन एसिड एंड बेस react to form water and salt called neutralization reaction. It involves H plus and OH negative ions to generate water. तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो एसिड के साथ में जब हम मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिजल्ट में सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस CaO आपस में जब रिएक्ट करेंगे, HCl प्लस CaO जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें CaCl प्लस H2O
मिलता है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, बेस के साथ में जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस H2O। तो यहाँ पर आपने देखा एसिड के जब हम कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड से, और यहाँ पर बेस की जब हम कराते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, रिजल्ट में दोनों ही हमें सॉल्ट प्लस H2O देते हैं। जैसे कि पीछे एसिड और बेस का हमने आपस में रिएक्शन कराया तो हमें सॉल्ट प्लस H2O मिला, उसी तरह से एसिड को आप मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं और बेस का हम कराते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन, तो रिजल्ट में हमें सॉल्ट प्लस H2O मिलती है। अब बात करते हैं आगे, तो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। तो अब हम बात करेंगे एसिड और बेस में आखिरकार कॉमन क्या है। तो कॉमन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि all acids have H positive ions. All acids have H positive ions. H positive ions responsible for their acidic properties. तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे ही जो हमारे एसिड्स हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। इसके बाद दूसरा हमारा ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिस नेचर। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस जो है वो इसके बेसिस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने बात की अभी कि एसिड्स में और बेसिस में क्या कॉमन है। इसके बाद की बात जो है हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब तक जो भी आपको इस चैप्टर के बारे में बताया गया उसको आप रिवाइज करें, और क्लास के ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे आगे की बात जो है हम अगली वीडियो में करें। और अब तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।